दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीएस स्टडी सेंटर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के, जो कि 15-16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली, उसी के लिए जीके जीएस श्रृंखला का ये आज का पहला पार्ट है। इसी तरह के अन्य वीडियोस जीके जीएस श्रृंखला पर लगातार आते रहेंगे ताकि पेट में आप सबकी जीके जीएस के लिए स्कोरिंग अच्छी हो सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं ए चंडीगढ़ एयरपोर्ट, बी हरियाणा एयरपोर्ट, सी पटियाला एयरपोर्ट और डी पठानकोट एयरपोर्ट। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत के कई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए मैग्नीशियम की बहुतायत, यानी मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, डी फास्फेट की अधिकता। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। आयरन का ऑक्साइड होता है फेरिक ऑक्साइड, जो लाल रंग होता है मिट्टी का वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लाल मिट्टी हमारी ज़्यादातर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। बस अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस एप्लीकेशन एक्वा बाजार या एक्वा बाजार लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पुरुषोत्तम रूपाला, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह या फिर डी गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ए ऑप्शन, पुरुषोत्तम रूपाला ने एक्वा बाजार नाम से एक मार्केट प्लेस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अवमूल्यन का क्या अर्थ है? डिवैल्यूएशन। ऑप्शंस हैं ए घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, बी चल पूंजी, सी अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम कर देना और डी घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम कर देना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? ऑप्शंस हैं ए रविशंकर, बी उदय शंकर, सी अमजद अली खां या फिर डी हरिप्रसाद चौरसिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी उदय शंकर। उदय शंकर राजस्थान के रहने वाले थे और इनको आधुनिक नृत्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, उदय शंकर को आधुनिक नृत्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में लोकप्रिय बनाया था।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शंस हैं ए महावीर स्वामी, बी ऋषभदेव, सी पार्श्वनाथ या फिर डी पद्मनाभ। इसका ऑप्शंस बताइए आप लोग। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो अगर देखें तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव। पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और अगर हम 23वें तीर्थंकर की बात करें तो ये पार्श्वनाथ थे आपके। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए थे। इसी में जैन धर्म में ही 4 आर्य सत्य भी बताए गए हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? ऑप्शंस हैं ए मुदलियार आयोग, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, सी कोठारी आयोग, डी सर्जेंट आयोग। आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। उस समय ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की हम बात कर रहे हैं। यूजीसी का गठन सन 1956 में हुआ था। नोट कर लीजिएगा आप लोग, 1956 में, जो कि किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? ऑप्शंस ए इंदिरा सागर, बी सरदार सरोवर, सी गांधी सागर या फिर डी भाखड़ा नागल बांध। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा सागर बांध। चंबल नदी कहाँ पे पड़ती है? ये यमुना की एक सहायक नदी है जो कि इटावा के पास यमुना नदी से मिलती है। ये जो इंदिरा सागर बांध है, इससे राजस्थान और एमपी लाभान्वित होते हैं। आगे देखते हैं हम। कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शंस है आपके ए डॉग स्टार, बी अल्फा सेंटारी, सी सूर्य, डी प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो तारा है वो सूर्य है। और अगर हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात करें तो ये सौरमंडल के सबसे नज़दीक का तारा है। हमारा सौरमंडल क्या है? आकाशगंगा। आकाशगंगा यानी कि हमारे सौरमंडल का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या फिर डी उत्तर प्रदेश। आपको बताना है भूदान आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ही पोचमपल्ली गांव में, जो कि अब तेलंगाना में पड़ रहा है, पोचमपल्ली गांव में इस भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे जी के द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी फिरोज शाह मेहता और डी है WC बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा डी WC बनर्जी। WC बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रथम चुनाव लड़े थे, लेकिन ये हार गए थे। और दादा भाई नौरोजी ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं? ए वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, बी संविधान में संशोधन के मामले में, सी आपातकाल के मामले में, डी जब वोट बराबर बराबर होने के कारण टाई हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब वोट बराबर होने के कारण टाई हो। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो जाते हैं तो उस समय लोकसभा स्पीकर अपने वोट का इस्तेमाल करता है, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है? ड्री त्यौहार कृषि से संबंधित एक त्यौहार होता है, वह किस राज्य में मनाया जाता है पूछा गया है। ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी कर्नाटका या फिर डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद्य ढोलक बनाने की 300 इकाइयाँ छोटी इकाइयाँ हैं? ऑप्शन है ए अमरोहा, बी जौनपुर, सी बुलंदशहर, डी हरदोई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमरोहा। अमरोहा के लिए ताल वादक ढोल जो है ढोलक बनाने का, ये ODOP के तहत भी आता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अमरोहा का ढोलक ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल के चावल की उस किस्म का नाम बताएं जिसे GI टैग मिला है। केरल के ए ऑप्शन है इससे, ए गौतमी, बी नवारा, सी सेसु, डी जगन्नाथ। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नवारा है चावल की किस्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, ब्लड में इसमें से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लौह, बी तांबा, सी क्रोमियम या फिर डी मैग्नीशियम। राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं? ऑप्शंस हैं आपके ए प्राचीन मोड़दार पर्वत, बी नवीन मोड़दार पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत या फिर डी ब्लॉक पर्वत। तो इसका सही जवाब अगर हम देखते हैं तो होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन मोड़दार पर्वत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं बना है? ऑप्शंस हैं आपके ए बरगी, बी ओंकारेश्वर, सी इंदिरा सागर या फिर डी बाणसागर। तो इसका सही जवाब अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी बाणसागर। बाणसागर बांध सोन नदी पर बना है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में।
उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी बरेली, सी इलाहाबाद, डी कानपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। लखनऊ यूपी में है। यहीं पे आपका प्रथम मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया है। तो यहीं पे हमारी आज की श्रृंखला ख़त्म होती है। आगे UPSSC पेट की श्रृंखला जारी रहेगी। जीके जीएस पे आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे मिलते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको आगे नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।